ये वाह भाई लेने के लिए इन्होंने हमारे गांव की वो गली बनी हुई दिखा रखी है जी, अखबार में बनी हुई दिखा रखी है वो गली। 3 साल पहले की बात है, वो सिर्फ वाह भाई लेने के लिए। ये ऐसा धोखा हमारे साथ क्यों जी? वो अभी बनी नहीं जी, आप देखो एक बार जाके, आप चल के देखो जी। इसके बच्चे वहाँ से स्कूल में आते हैं, बारिश के टाइम में भाई साहब बुरे हालात हो जाते हैं। एक सड़क है भाई साहब, और कम से कम 3 बार तो मैं जाया जी हमारे गांव के। मैं गोविंद भाई साहब के पास बैठा तो उन्होंने वहाँ लोगों को दिखाया भी ये देखो जी मैंने सड़कें मंजूर करवा दी जी, ये टेंडर आ गया जी। हमारे जो खाड़े का उसका फर्जी कागज दिखा दिया, बोले जी 300 करोड़ रुपए बजट मंजूर हो गया जी। आया तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, क्या हुआ बताओ? यहाँ से लेकर हमारी कोई गोपालकांडा से जाति दुश्मनी नहीं है जी, हमारी कोई जाति, हमारे सिर्फ मुद्दे हैं जी। गोकुल सेतिया की बात है, अगर गोकुल सेतिया काम नहीं करता तो आज चाहे गोकुल सेतिया सुनता हो, उसको सबसे पहले इस गांव में मैं नकारूंगा जी, अगर वो काम नहीं करता। क्योंकि 10 साल से वो हर घर में फिर रहा है, दुख सुख में हर के जाता है, तो बंदे का लगाव होता ही है बंदे के साथ, कोई भी है। कभी हमारी विधायक जी ने तो कभी सारी नहीं ली भी ये गाँव है भी या नहीं है। किसी के घर में कोई बैठने आए तो हमारे को बताए जी, पैसा सब कुछ थोड़ी होता है साहब। वही बात, अगर ना गोकुल सेतिया काम करेगा तो हम उसको भी सिरे से निकालेंगे जी, और सबसे पहले काले झंडे मैं दिखाऊंगा जी उसको, अगर वो काम नहीं करेगा। पर आज के टाइम में उसके साथ जी जान से खड़े हैं जी, जो भी है। ये गली है जी, ये सड़क जाती है हमारी 15 गाँव की, मतलब 15 ढाणियों को जाती है ये। और ये इसका अखबारों में आ गया भी, ये पास हो गई है और कागजों में इसको बना भी दिया गया है। लेकिन आप देखो आपके सामने है जी, ये ढाणियाँ गिन लो आप कितनी ढाणियाँ हैं। 2 किलोमीटर लंबी ये हमारी सड़क है जी। और अब हमारे यहाँ गांव में लोगों को ये कंडा का ऑफिस से वहाँ से फ़ोन आकर के कह रहे हैं भैया आप बंदे इकट्ठे कर लो और सड़क मैं बनवा दूंगा, मेरे को एक बार जिता दो। ये मतलब कागजों में पास हो गई? हाँ, कागजों में पास हुई है जी। 16 लाख रुपए भी आए हुए हैं इसके। हाँ जी, 16 लाख रुपए भी आए हुए हैं इसके सीतामढ़ी स्टेडियम के साथ है। वो स्टेडियम बन गया, ये खा गए 16 लाख रुपए। खा गए? हाँ जी। खाए किसने फिर ये? कांडे ने खाए होंगे। जहाँ से लिखा हुआ था चानन राम के घर से लेके कंबोज की ढाणी तक इंटरलॉक सड़क का निर्माण, ये गए कहाँ पे 16 लाख रुपए। वो स्टेडियम तो बन गया है शहीदांवाली वाला, ये क्यों नहीं बनी फिर? ठीक। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुदेश पूनिया। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा के अंदर 5 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मैं सिरसा विधानसभा के चौबुर्जा गांव में मौजूद हूं और हालात बड़े पतले हैं साथियों। यहाँ पर पूरे गांव के काफी संख्या में लोग मेरे साथ मौजूद हैं। विधायक रहे गोपाल कांडा, 2 से लगभग कई बार विधायक यहाँ से रह चुके हैं, लेकिन विधायक ने इस गांव में आज तक धन्यवादी दौरा भी जो है नहीं किया है। हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, इन्होंने विकास को लेकर के काफी सवाल कांडा से किए हैं कि हमारे गांव में गोपाल कांडा ने आज तक एक धन्यवादी दौरा भी नहीं किया। चुनाव के टाइम में आते हैं लेकिन उसके बाद कभी दिखाई नहीं देते। बड़ी जो समस्या है वो खरीब चैनल को लेकर के, जिसको लेकर के धरना भी लगातार बीजेपी कैडर सिरसा की जो है, जो टीम है, बीजेपी की जो लीडरशिप है, उन्होंने उस धरने को समाप्त करवाने का काम किया। और गोपाल कांडा ने पिछली बार ग्रामीणों का कहना है कि ये कहा कि वोट लेने अगली बार तभी आऊंगा आपके गाँव में, तभी आऊंगा जब खरीफ के अंदर जो है वो पानी आ जाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चाएं करते हैं, लोग क्या कुछ कहते हैं लोगों की उसको सुनने के। गोपाल जी नहीं है, गोविंद जी काफ़ी बार आए हैं। गाँव में जो सरपंच ने दिए हैं और गांव के लोगों ने बोला है अभी हमारे काम नहीं, ये रुका हुआ है तो आप काम करवाओ। डिग्गे के लिए बोला था वाटर वर्क्स की, तो जन्माष्टमी पर आए थे, जई को बुलाया था, बोले पॉपुलेशन नहीं है आपके गाँव की। जई को कह को आके और गांव वालों ने कह के और वो डिग्गी उन्होंने पास करवा दी। डिग्गी को आज जी 7 साल हो गए उनको, पहले आज से गौशाला में बोल के गए थे वो डिग्गी भी मैं डिग्गी बनवा दूंगा, अभी तक वो डिग्गी नहीं बनी जी। आज 7 साल हो गए उस बात को। एक टेंडर हुआ पड़ा है सर, प्रोग्राम हुआ था, आचार संहिता के कारण नहीं रुकी हुई, गौशाला में प्रोग्राम हुआ, आचार संहिता के कारण रुकी हुई है सर वो गली। गौशाला में पास हुआ पड़ा है सर पैसा, ऐसी बात नहीं हुआ पैसा पास। खरीदने के लिए पैसे दे सकते हैं तो डिग्गी बनवाने के लिए पैसे नहीं दे सकते। आज इनसे ले लो, लाख रुपए ले लो, 5 लाख ले लो, जी देने को तैयार है। आज इनसे बात तो करो एक बार। वो कहते हैं बोलो भी आप बंदे लेके आओ। हमारी एक सड़क है जी, उसके लिए ये बंदा पूरा जोर लगा रहा है गोपाल कांडा। वहाँ पे कह रहा है भी आप 10 घर इकट्ठे हो जो, मैं सड़क बनवा देता हूँ। वो उसको पहले 5 साल नहीं दिखी जी, जब वो पिछले 5 साल गए हैं। यहाँ 2002 से बाद कोई काम नहीं हुआ जी। यहाँ से अभय सिंह चौटाला और जो चौटाला सरकार रही है उन्होंने काम किया है, उसके बाद इस काम की किसी ने सुरदुर नहीं ली है भी ये काम है भी या नहीं है। और अभी तक अगर उनकी सरकार होती तो ये नाला भी बन गया होता।
जे गोकुल सेतिया को बनाने का हमारा ये मुद्दा है भी ये लड़का हमारी बात सुनेगा, 10 साल हो गए उसको मेहनत करते हुए, अगर ये ना सुनेगा तो 5 साल आगे आ जाएंगे जी। ये किस मुंह से आएगा यहाँ पे? अगर यहाँ गोपालकांडा नहीं आ रहा तो ये किस लिए आएगा जी? भी पहले बीजेपी के अंदर थे तो उस टाइम पास नहीं हुआ, क्यों नहीं पास हुआ? बीजेपी के ये भी एक राजनीति है, क्यों है? ये भी आप समझते, जब बीजेपी में उनकी माताजी ने चुनाव लड़ा है तो सरकार में आता उनका भी था। 20 साल पुरानी मांग है सर, ये बोल रहे हैं पद नहीं था तो पावर तो थी, राज्यसभा के अंदर बैठते तो थे, जाते तो थे। इन्होंने नहीं होगा। गोकुल सेतिया ने नहर कॉलोनी के बाहर बीजेपी सरकार में ही जाके धरना दिया था। नहर कॉलोनी के बाद पहले एक धरना हुआ था, मुद्दा जो उठाया था वो गोकुल सेतिया ने उठाया था इस नाले का जी। ठीक है, वो बीजेपी में होते तो वही बात, अगर पैसे खाने होते तो वो तब खा लेते जी। मैं बताता ठीक है, 10 साल है, 10 सालों में उन्होंने बहुत मेहनत किया जी। इसलिए काम करना चाहता तो हम ये गांव के 10 आदमी तो हम यहाँ खड़े हैं जो उसकी कोठी में 10 बार जाए, और गोविंद भाई साहब से पूछना, पास बैठ के उनसे सारी मुद्दे की बात हुई है। एसडी उनका फ़ोन नहीं उठाता, एग्रीगेटर उनका फ़ोन नहीं उठाता। ठीक है जी, काम क्या करवाएंगे वो? जो हकीकत है वो मैं बताता हूँ ना आपको, क्या काम करवाएंगे आप? काम के लिए चले जो, सामने वाला बंदा फ़ोन नहीं उठाता उनका। हाँ बिल्कुल, मेरे सामने ये रहे, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं। जो हमारा खरीफ चैनल है, जो जिस एसडीओ ने उसका प्रोजेक्ट पास करना है वो उनका फ़ोन नहीं उठा रहा, और उनके फ़ोन पे उठाने के बाद उनके कहने पे उनकी कोठी में नहीं आ रहा, तो काम कैसे होएगा जी? वो तो हमें पता है ना। ये हमारे यहाँ भोले भाले लोग हैं जी, उनको पैसे का लालच दे के खरीदने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और रही बात, अगर गोकुल सेतिया काम नहीं कराएगा तो भाई साहब 5 साल में फिर जनता, देखो जी अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। अगर जो बंदा काम करेगा उसका स्वागत है, जो काम नहीं करेगा तो 5 साल बाद गोकुल गांव में आ जाएगा जी। नहीं आने देंगे भाई साहब लोग, पता है क्या है जी, जो काम करेगा उसका ही स्वागत होगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं आने देंगे जी। मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं जी, इनको विधायक किस लिए बनाते हैं? गाँवों में काम हो, काम तो कोई हुआ नहीं। तो आज देखो ये भाई हमारा है, सपोर्टर है, अब हमारे गांव की एक 16 लाख रुपए की मतलब गली की ग्रांट आई हुई थी, वो ग्रांट खा के भाई साहब अब उस ग्रांट के लिए, उस गली को बनाने के लिए वहाँ से कोठी से फ़ोन आता है बंदों के पास, बोला जी ढाणियों वालों को इकट्ठा कर लो और पैसे दे देंगे और सड़क बना देंगे। मजा तो तब आए ना जब अब सड़क बनाए। जमींदार की अड़चन है, ये असली बात किसी चीज की अड़चन नहीं है। 16 लाख रुपए आए हैं, ये 17 लाख रुपए आए हैं, ये गलत बता रहे हैं सर। जहाँ से इनकी जो ढाणियों को सड़क जा रही है वहाँ एक जमींदार की जमीन है सर, वहाँ ये असली बात तो बता नहीं रहे। इन्होंने 2 मरले किसी खरीदी दी है, उसके बावजूद भी वहाँ लाल लकीर है, तो वो सड़क कैसे बनेगी? ये तो आप भी बता दो। हाँ, वो तो लाल लकीर है, जमींदार खुश होगा तो वो सड़क बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी वो। हाँ, कोई नहीं बनाएगा सर उसको, विधायक नहीं बनाएगा, एसडीएम नहीं बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा सर उसको। गोपालकांडा कह रहे हैं 10 बंदे आओ, 10 ढाणियों के जो बंदे आओ। हाँ तो बिल्कुल जी, सब झूठ है सर, सब झूठ है। उस चीज की रिकॉर्डिंग पड़ी है जी हमारे पास। और दूसरी बात, क्या नाम है? मेरा नाम बलकार सिंह चुपुर्जा, और आप आए हो हमारे गांव में, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। क्या इस बार गोपालकांडा है, गोकुल सेतिया है, और क्या आपके मुख्य मुद्दे रहे हैं और कितने उन मुद्दों पर खरे उतरे हैं यहाँ के जो विधायक रहे हैं? देखो जी, जैसे हमारे अंकल जी ने अभी बताया आपको भी, हमारा जो मेन मुद्दा है वो हमारा जो खरीफ चैनल था उसका मेन मुद्दा था। उसके बाद हमारे गांव के कुछ और मुद्दे हैं, जैसे हमारा नहरी खाल है, वो पिछले 15 साल से कंडम पड़ा है, हमारे खेतों में पानी नहीं पहुँचता। और कई मांगे हैं जो हमारे सरपंच साहब ने लेटर पे लिख के दिया हुआ है। तो मेन जो मुद्दा था खरीफ चैनल का था, उसके लिए मैं अब अगर आपको सारी कहानी बताऊं तो उसके लिए मेरे को कम से कम 1 घंटा चाहिएगा, क्योंकि मैं तो इनसे पर्सनली मिला हूं। हमारे बुजुर्ग, हमने तो जा के अपनी, हमारी तो बुजुर्गों की चप्पलें घिसकी। इनके मुद्दा जो खरीफ चैनल वाला है उसके लिए पैसा सेंक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, सरकार ने मंजूरी भी दे दी। लेकिन अब जब ये बनाने की बारी आई तो इन्होंने क्या करा, हमें धरना लगाना पड़ा, पैसा लगवाने के लिए धरना लगाना पड़ा। मतलब कि जो लोग तो काम करना चाहते हैं, इन्होंने वो काम करने के लिए, क्योंकि इनके पास मुद्दा ख़त्म हो जाता है, मेन बात ये है। अब आपको बात कर दूं मैं गोपाल कांडा जी की, तो कांडा जी तो मेरे हिसाब से जब से ये बने हैं सिरसा में ही नहीं आए, अब आए हैं। जब ये इलेक्शन से आचार संहिता लगी उसके 5-7 दिन बाद यहाँ आए हैं। तो कहानी ये है जी, भी इन्होंने कुछ नहीं करना, सिवाय इनके पास गोलियाँ हैं, वो जितनी मर्जी ले लो। मैं तो पूरे सिरसा वासियों से और इस हल्के के जितने भी गाँव हैं सबसे विनती करूँगा भी इनसे जितना हो सके बच के रहो। कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ करना नहीं है। ये एक बिजनेसमैन बंदे हैं, इन्होंने अपने हाथ में पावर लेनी है भी, हमारा जो राजनीति के साथ साथ हमारा बिजनेस वो चलता रहे बड़े लेवल पे।
इनका तो वो मेन मकसद है। इनको क्या है जी, जनता यहाँ चाहे मरती रहे, इनके लिए तो जनता मतलब ये गिनते ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है जी। और जनता इस टाइम इतनी परेशान है। हमारे तो ये जो 15 गाँव का जो मुद्दा है जी, इसके लिए सारे 15 गाँव में लोगों ने इनका बिल्कुल बहिष्कार कर दिया है। और हकीकत तो ये है भी जी, अब ये गांव में आ जाते हैं लेकिन लोग इनको लाइक नहीं कर रहे बिल्कुल भी। इनकी मजबूरी है गांव के आना, क्योंकि अब जब इलेक्शन है तो आना पड़ेगा, लेकिन लोग इनको दिल से पसंद नहीं कर रहे जी। और उसके अलावा यहाँ स्कूल को लेकर, गलियों को लेकर क्या कोई विकास तो देखो जी इस तरह है, स्कूल हमारा 8वीं तक का है, और उसके बाद जब ये अब 5 साल मतलब एमएलए बने हैं तो ये गांव में आए तो इनको कोई समस्या का पता होना भी कौन से गांव की क्या समस्या है जी। कभी गांव में आई नहीं। अच्छा, हमारे गांव के लोग जब जाते हैं वहाँ इनकी कोठी में जाते हैं तो उनको, अभी हमारे गांव के बच्चे गए थे स्कूल में ये क्रिकेट ग्राउंड के लिए गए थे, उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ बिल्कुल, उसी चीज़ का हमारे यहाँ चौक में पहले इनका विरोध भी किया गया था। धवलकांडा आया था, साथ में अशोक तंवर आया था, हमने विरोध करा था। और जैसे अंकल जी ने बताया था, अभी गोपाल कांडा जी ने और इनके भाई हैं जो गोविंद कांडा जी, इन्होंने यहाँ सिद्धावड़ी गाँव में ये बोला था भी भाई साहब अब बना दो, और अगली बार आएंगे तो नहर का पानी पहले आपके गांव में आएगा फिर हम आएंगे। तो मैं तो कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए, इनको आना ही नहीं चाहिए हमारे गांव में भी। अगर इन्होंने वादा करा है तो पूरा करते। ठीक है जी। पानी की इतनी समस्या है, हमारे गांव में एक टंकी है पानी की, जब गर्मियों में वहाँ क्यों पानी ज़्यादा लगता है। अब ये जोड़ है जी आपके सामने है, देख लो। तो गाँव में तो मैं कहता हूँ जी कोई आएगा तो पता लगेगा ना अभी समस्या क्या है जी। और मैं तो मेरे गांव वासियों से, जो हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव हैं, पूरे हल्के से यही विनती करता हूं भी आप जितना हो सके इनसे बचो, और जो समझदार कैंडिडेट, पढ़ा लिखा कैंडिडेट जो सिरसा का भला कर सकता है उसको वोट दो, ताकि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बने और आने वाला जो टाइम है वो अच्छा बने। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी। पैसों को लेकर बहुत आता है कि गोपाल कांडा पैसा लगाएगा चुनाव में। देखो जी, पैसा मैं आपको बताता हूँ, जिस आदमी का जमीर जिंदा है, जिसका जमीर जिंदा है और जो चाहता है भी भाई साहब मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, वो तो पैसे लेगा नहीं। और देखो मैं तो कहता हूँ पैसे लेने वाला जो इंसान है वो ले तो कम से कम इतना पैसा तो ले भाई साहब, उसमें कोई गाय भैंस कुछ तो आ जाए। 2-2 हज़ार रुपये में, 500 में अगर आप बिक रहे हो तो वो क्या आपका, वो तो 500 रुपये को अगर आप 5 साल के साथ कैलकुलेट करके देखो तो भाई साहब मेरे हिसाब से 2 रुपये 3 रुपये बनते होंगे रोज के। तो क्या ये तो जो बंदा पैसे ले रहा है उसको सोचना है भी मैं पैसे किस लिए ले रहा हूँ, भी अपनी कीमत लगवानी है। गांव में व्यापारी आता है, गांव भैंस का सौदा करता है, भैंस भी लगभग 1 लाख रुपए की, 80,000 रुपये की, गाय भी 50,000 से ऊपर बिकती है। तो आपका तो इंसान है, तो जिसने बिकना है उसने सोचना है भी मैं कितने रुपए में बिकना है। तो मैं तो कहता हूँ जो पैसे लेने वाले हैं वो कम से कम इनसे लाख रुपए वोट के लिए मजा भी तो आए कि भाई साहब लाख रुपए लें, उसमें कोई गाय भैंस तो खरीद ले। 500-1000 रुपये में अगर आप बिकते हैं तो अपना जमीर, ये चीज़ है जी। ठीक है जी। क्या नाम है जी? बंसीलाल। क्या कहना चाहोगे जी, विधानसभा चुनाव आ गया है? विधानसभा चुनाव में जी मैं तो यही कहना चाहूँगा, अभी हमारे विधायक जी 5 साल हो गए, गांव में तो कभी शक्ल नहीं दिखाई। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, भी चौबुर्जा गांव में ये बना दूंगा, डिग्गी बना दूंगा, आपका ये काम करवा दूंगा। अगर आप गोपाल कांडा के ऑफिस में जाओ तो हमारे गांव के सरपंच ने इतने रेजुलेशन दे रखे हैं, वहाँ पर एक भी रेजुलेशन पास नहीं किया उन्होंने, ना ही गाँव में कोई काम करवाया। अब आते हैं जी गाँव में, कह जाते हैं गौशाला के नाम पर ये लो 50,000 रुपये, कहीं शेड के नाम पर छोटी छोटी चीज़ें दे जाती हैं, लेकिन गांव के जो मेन मुद्दे हैं वो उनकी कोई बात नहीं करता। ना ही विधायक जी ने कभी हमारे गांव की या हमारे एरिया की मांग कभी विधानसभा में उठाई। विधानसभा में इनकी हाजिरी बहुत ज़्यादा नहीं ले तो आवाज़ क्या उठाएंगे। पैसों को लेकर इनके बहुत चर्चा चलती है कि चुनाव में आते हैं पैसे लगा के और चुनाव जीत जाते हैं। ये तो जी सारे सिरसा वासियों को ही पता है। अब इसने पिछले नामांकन भरा था तो आपने वीडियो भी देखी होगी, लेडीज है बेचारी, गरीब बंदे हैं, वो 400 में दिहाड़ी पर जाता है और भीड़ दिखाता है, लेकिन वो दिल से उन्होंने कभी नहीं ये कहा भी हम कांडा के साथ हैं, क्योंकि ये तो दिहाड़ीदार बंदों को खरीदना था, लोगों का ज़मीर खरीद रहा है और लोग बेवकूफ़ है जो इनके झांसे में आ जाते हैं। मैं तो लोगों से यही अपील करना चाहूँगा भी अब की बार 1000-2000 ना, लेकिन कम से कम 1,00,000-2 लाख लो, ताकि कांडा साहब को भी मज़ा आ जाए भी मैंने वोट खरीदे हैं, और लोगों को भी पता लग जाए भी हमने वोट बेचा है। ठीक है।